नमस्कार। जैसा आप जानते हैं कि हमेशा हम कुछ नई चीज़ें लेकर के आते हैं आपके लिए। आज हम आपके सामने उपस्थित हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण दिनों को लेकर के। यूं तो हर दिन महत्वपूर्ण है, हर दिन शुभ है, हर दिन कुछ नया है, लेकिन फिर भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ जो स्पेशल डे सेलिब्रेट किए जाते हैं उनको मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। 4 जनवरी लुईस ब्रेल दिवस मनाते हैं हम लोग। बेसिकली यह दृष्टिहीनों के लिए वरदान जिसको बोलते हैं ब्रेल लिपि, उसके जनक थे लुईस ब्रेल। उनके ही जन्म के दिवस के आधार पर हम लोग ये मनाते हैं। इसमें बेसिकली दृष्टिहीन लोग के लिए एक इस तरह से अल्फ़ाबेट डेवलप किया गया है जिससे कि वह कोई भी चीज़ आसानी से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। मैं ऐसे भी बता दूं आपको कि हमारे शरीर की जो 80% एनर्जी है वह आंखों से खर्च होती है। जिसके पास आंख नहीं है वह बिल्कुल, उसको प्रज्ञा चक्षु कहा जाता था प्राचीन काल में, क्योंकि उनकी 80% एनर्जी बच गई। अर्थात उनके अंदर वह दिव्य एनर्जी, काफी एनर्जेटिक लोग होते हैं जिनके पास आंख नहीं होता है। आप देखेंगे कि जिनके पास आंख नहीं है वो जीवन में बहुत कुछ कई बार कर गुजरते हैं। दूसरा 10 जनवरी जिसमें विश्व हास्य दिवस है। कीप स्माइलिंग, जीवन हंसने का नाम है, खुशियों का नाम जीवन है। लाइफ इज द लेंथ ऑफ टाइम इन विच यू हैव एंजॉयड योर लाइफ बेसिकली। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस दिन को जरूर याद कीजिए 10 जनवरी, जब पूरा विश्व एक साथ हंसता है। राष्ट्रीय युवा दिवस, यूथ डे, हम लोग मनाते हैं 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के मौके पर। तो आपसे अनुग्रह है कि आप भी हमेशा जीवन में युवा बने रहें और मुस्कुराते रहें, युवाओं के तरह जीवन में नित्य नई उन्नति करते रहें, कुछ क्रिएटिव सोचते रहें। बस हम सभी को मालूम है कि सेना इस राष्ट्र के सुरक्षा में कितनी बड़ी अहम भूमिका निभाती है, इसलिए 15 जनवरी को हम लोग थल सेना दिवस मनाते हैं। प्राचीन काल में कुष्ठ एक बहुत बड़ा रोग हुआ करता था। आज भी इससे पूरी तरह से उन्मुक्त नहीं हुए हैं। यह बहुत ही दर्दनाक होता है, स्किन के ऊपर रोग होता है, जिसको 30 जनवरी को जो है हम लोग अवेयरनेस कैंप पूरे राष्ट्र में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चलाया जाता है जिससे कि लोग इससे बच सके। पर्यटन, हमेशा घर में रहते रहते जब बोर हो जाते हैं तो जहां कहीं भी घूमने चले जाएं, लेकिन कहीं अच्छी जगह घूमने जाते हैं जहां पे कि सरकार, समाज उस पर्टिकुलर जगह को पर्यटन के रूप में डेवलप करती है, विकसित करती हैं, ताकि आने वाले टूरिस्ट उसको एंजॉय कर सके। इसलिए हम लोग 25 जनवरी को भारत पर्यटन दिवस मनाते हैं। रिपब्लिक डे, आज के दिन ही हमारा संविधान 26 जनवरी 1948 में हमारा संविधान संवैधानिक रूप से इस पूरे राष्ट्र में लागू हुआ था, इसलिए हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं उत्पाद दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे जो भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होता है उस पे जो ड्यूटी लगती है वह भी 26 जनवरी को ही मनाते हैं। वसुधैव कुटुंबकम, सबका विकास, सबका साथ, सबकी उन्नति, सबकी प्रोग्रेस, यह सर्वोदय दिवस के रूप में 30 जनवरी को मनाते हैं, जिसमें सभी धर्म, जाति, वर्ग का विकास हो ऐसा संकल्प लिया जाता है।
जो हमारे सेना है, चाहे जो हमारे आजादी की लड़ाई में दिवंगत हो गए, उनकी याद में शहीद दिवस 30 जनवरी को हम लोग मनाते हैं। सर, आने वाले समय में और आज भी दुनिया की जो सबसे बड़ी बीमारी है, बहुत ही भयावह बीमारी है, चाहे वह मुंह का कैंसर हो, आंत का कैंसर हो, स्तन कैंसर हो या कहीं का भी, बहुत ही भयावह होता है, जिसको 4 फरवरी को हम लोग मनाते हैं। और मनाने का उद्देश्य यह है कि हम लोग लोगों को अवेयर करते हैं और खुद भी अवेयर होते हैं, जागरूक होते हैं, जिससे कि इस बीमारी से बचा जा सके। तो बहुत ही खुशखबरी है, लाल लाल सजा है पूरी स्लाइड। गुलाब दिवस 12 फरवरी को हम लोग मनाते हैं और आप भी मनाइए, एंजॉय कीजिए। वैलेंटाइन डे किसको नहीं मालूम है? अगेन 12 फरवरी को गुलाब दिवस मनाए, 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाइए, लेकिन अपने माता पिता के साथ मनाइए, भाई बहन परिवार के साथ, क्योंकि आने वाले समय में परिवार टूटते जा रहा है। हमारे एक से काम नहीं चलेगा, इसलिए पूरे परिवार के साथ वैलेंटाइन डे मनाइए, प्यार के साथ जीवन जिए। मातृभाषा, यही तो एक मातृभाषा है, जो अपने माँ से व्यक्ति सीखता है, उसी को हम लोग मातृभाषा बोलते हैं, जिसको 21 फरवरी को हम लोग मनाते हैं। हर व्यक्ति को अपने मातृभाषा पे गर्व होना चाहिए, चाहे वह हिंदी हो कि उर्दू हो कि संस्कृत हो। उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को मनाते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, आज जो आप साइंस का डेवलपमेंट देखते हैं, जो आज अच्छी अच्छी बिल्डिंग, अच्छी सड़कें, हवाई जहाज और न जाने कितनी सारी चीजें आप देखते हैं, इन सारी चीजों का विकास विज्ञान और तकनीक के द्वारा ही हुआ है। लेकिन इस विज्ञान और तकनीक के ऊपर इतना भी डिपेंडेंट नहीं हो जाना है कि हमारा जीवन जीना ही दुभर हो जाए। विज्ञान दिवस मनाइए, लेकिन हम अपने सभ्यता और संस्कृति और धर्म का भी ध्यान रखें, जो जीवन जीने की कला है। सुरक्षा दिवस, चाहे वह बाल मजदूरी हो कि बच्चे हो कि नारी समाज हो या पुरुष समाज हो या इस देश की सीमा हो, यह हम लोग मनाते हैं 4 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, आज महिलाएं कहां नहीं पहुंच रही हैं, हर जगह, हर मोर्चे पे, हर शिखर पे महिलाओं का परचम लहरा रहा है। इसलिए हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं। आजादी की लड़ाई में दांडी मार्च का बहुत बड़ा सहयोग था, जो महात्मा गांधी ने शुरू किया था, और इसको हम लोग मनाते हैं 12 मार्च को। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, हर कंज्यूमर के पास, आप चाहे कुछ भी खरीदते हैं, आपका कुछ अधिकार होता है। उस अधिकार के तहत यदि सामान या क्वालिटी में कहीं वेरिएशन आता है, तो आप कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं, आपका अपना अधिकार है। इस अधिकार को आप मनाते हैं 15 मार्च को। आयुध निर्माण दिवस 18 मार्च को, जिसमें बहुत सारे मिलिट्री और भी राष्ट्र के रक्षा के लिए जो केमिकल्स या गोले, तोप जो भी बनता है, उसको हम लोग मनाते हैं। जब आप देखेंगे प्राचीन काल में अपने किसी भी देवी देवता को, तो हर देवी देवता के रथ पे सारे हथियार होते थे। तो हथियार इंसान के सुरक्षा के लिए उपयोग होना चाहिए, और इसी खुशखबरी में 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस मनाते हैं। विश्व वानिकी दिवस, यह
प्रकृति से जुड़ी चीजें हैं, जहां पे प्रकृति से जुड़े रहने का संदेश हम लोग पूरे विश्व को देते हैं। दैट इज 21 मार्च दिवस। जल है तो कल है, जैसी पानी वैसी वाणी। यह ध्यान रखिए कि जितना आप सुंदर पानी पिएंगे उतनी अच्छी वाणी होगी, उतने अच्छे आपके शब्द होंगे। आज पूरा दुनिया में लगभग थर्ड जो हिस्सा है पानी से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी पानी के लिए न जाने कितने लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। इसलिए जल बचाओ और कल बचाओ, क्योंकि जल रहेगा तो ही यह एक सभ्यता थी जब नदियों के किनारे लोग बसते थे। उसका मुख्य जो महत्व था वो यही था, क्योंकि जल के बिना आदमी नहीं रह सकता है। हम लोग शहीद दिवस, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बलिदान दिवस के उसमें मनाते हैं, क्योंकि आज ही के दिन इस तीनों देशभक्त को अंग्रेजों ने फांसी के झूले पे लटका दिया था। मौसम दिवस, आप देख रहे हैं किस तरह से मौसम दिन ब दिन बदलते जा रहा है। यह चाहे गर्मी या ठंड, सब अपने आप में रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग पर्यावरण को पूरी तरह से नहीं बचा पाते हैं। उसको जागरूक करने के लिए विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। मनोहर लोहिया एक बहुत बड़े समाजवादी थे, जिन्होंने समाजवादी पार्टी का संगठन भी किया था। उन्होंने एक संगठन बनाई थी और इनके बहुत आश्चर्यजनक कुछ कोट्स भी हैं, जैसे इन्होंने ही बोला था कि दूसरे देश के वैज्ञानिक तो नई नई खोज करते हैं, नई चीजें खोजते हैं, जबकि हमारे यहाँ के वैज्ञानिक तो एक खूब दहेज देने वाला ससुर खोजता है। तो कुछ हास्य व्यंग्य है, लेकिन जो है इनको याद किया जाता है समाजवाद के स्वरूप के लिए। टीबी एक बहुत भयानक बीमारी हुआ करती थी, जो चेस्ट में होता था, लंग्स में होता था, लेकिन आज की डेट में ये काफी कम हो चुका है, लेकिन पूरी तरह से मिट नहीं पाया है। इसलिए इसको 24 मार्च को मनाते हैं। डाक जीवन, डाकिया आया डाकिया आया, ये आप जरूर सुने होंगे, और आज भी ये अहम रोल प्ले करता है पूरे देश में। अब तो ये इतने डेवलप हो गए हैं कि जो है हर चीज, चाहे वो LIC हो कि बोनस हो कि बीमा बचत हो, हर तरह के प्रोडक्ट इनके पास उपलब्ध हैं। यह 24 मार्च को इनको याद करते हैं, डाकिया आया डाकिया आया। विद्यार्थी एक बहुत बड़े देशभक्त हुआ करते थे, जिनका जन्मदिन 25 मार्च को आता है, और इसे हम लोग उनको याद में मनाते हैं। आज ही के दिन 26 मार्च को बांग्लादेश का विभाजन हुआ था, इसीलिए बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। सिनेमा किसको अच्छा नहीं लगता है, और सिनेमा में तरह तरह की इमेजेज, तरह तरह की कहानियां और प्रेरणा मिलती हैं। आप अच्छे सिनेमा देखें, खूब देखें। इस दिवस को 27 मार्च को मनाया जाता है। तो इस तरह से हम लोग बहुत तरह के स्पेशल डे सेलिब्रेट करते हैं। आप भी सेलिब्रेट करते रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आनंद लीजिए आने वाले वीडियो का। इस वीडियो